उस मंडी में आपके बच्चे रहते हैं जी। आपकी कितनी मजारें चल रही हैं ऐसी? भाई एक मिनट सर की बात SHO आदर्श नगर हूँ। आपको किसने ये राइट दिया है कि आप भारत के नागरिकों को इस प्रकार दबाव डालें? आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश की राजधानी यानी कि दिल्ली में लगातार जो है सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए तमाम शरारती तत्व या यूं कहें कि कुछ आतंकी खुले सांड की तरह सड़कों पर छोड़ दिए गए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं। और नफरत भी ऐसी वैसी नहीं, वो एक खास समुदाय के लोगों को यानी कि मुस्लिम समुदाय को काटने तक की धमकी दे रहे हैं। वो हज हाउस का खड़े होकर के विरोध कर रहे हैं, वो दरगाहों के बाहर खड़े होकर के जबरन अल्टीमेटम देकर के दरगाह के लोगों को जा रहे हैं कि 10 दिन के अंदर ये दरगाह खाली कर दो, वरना इधर आकर के मूर्ति रख देंगे। और यदि कोई पुलिस ऑफिसर इन लोगों को रोकने के लिए आगे आ जाए, इनके मंसूबे को नाकाम साबित करने के लिए सामने आ जाए, तो उसको शाबाशी देने की बजाय मोदी शाह जिस तरीके की राजनीति को अंजाम दे रहे हैं, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि कुछ ही दिन पहले आप लोगों के सामने दिल्ली के आजादपुर फ्लाईओवर पर बने मजार को लेकर के कुछ शरारती तत्व अपने दल बल के साथ पहुंचे और वहां एक मुस्लिम युवक जो कि मजार की देखभाल करता है, उसको लेकर के वो लोग धमकाते हुए नजर आए, उसे पाकिस्तानी कहते हुए नजर आए, उसको दूसरे देश का नागरिक तक घोषित करने की कोशिश की गई। और जितनी नफरत उनके दिल में उनके आकाओं ने भरी थी, वो रह रह करके कैमरे के आगे बोलते हुए दिखाई दिए। और वहीं पास में खड़े हुए SHO CP भारद्वाज आदर्श नगर के सामने आए और इन दंगाइयों को सबक सिखाने की ठानी। और देश के लोग जो हैं आदर्श नगर के इस SHO CP भारद्वाज को सैल्यूट कर रहे थे, तो आज खबर आती है कि आदर्श नगर SHO CP भारद्वाज को सस्पेंड कर दिया गया है। क्योंकि देश में मोदी शाह जी से कोई और उम्मीद नहीं की जा सकती। और किस तरीके से दंगाइयों के मंसूबे को CP भारद्वाज जी ने नाकाम किया था, पहले उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। उस मंडी में आपके बच्चे रहते हैं जी। आपकी कितनी मजारें चल रही हैं ऐसी? भाई एक मिनट सर की बात SHO आदर्श नगर हूँ। आपको किसने ये राइट दिया है कि आप भारत के नागरिकों को इस प्रकार दबाव डालें? आपने देखा कि किस तरीके से CP भारद्वाज जी ने इन दंगाइयों के मंसूबे को नाकाम किया, इन्हें सबक सिखाने की ठानी। और सोशल मीडिया पर दिल्ली पुलिस के आदर्श नगर के SHO CP भारद्वाज का वीडियो वायरल हो गया। ट्विटर पर रिमूव SHO भारद्वाज ट्रेंड हो रहा था। वीडियो आजादपुर फ्लाईओवर पर बनी एक मजार का है, जिसको लेकर SHO CP भारद्वाज और कुछ लोगों में बहस होती दिखाई दे रही है। इस मामले में आज तक ने खुद CP भारद्वाज से बात की। आदर्श नगर के SHO CP भारद्वाज ने बताया कि आजादपुर फ्लाईओवर पर एक मजार है, जहां कुछ दिन पहले 8 से 10 लोग आए और उसको लेकर आपत्ति जताने लगे। इसी बीच वे लोग मजार की देखभाल करने वाले सिकंदर से बहसबाजी करने लगे और उसे हटाने की मांग करने लगे। मजार को लेकर हो रही धार्मिक बहसबाजी की जानकारी जब SHO भारद्वाज को मिली, तब वे घटनास्थल पर पहुंच गए। SHO भारद्वाज ने बताया, मैं मौके पर पहुंचा और दोनों पक्ष को समझाने लगा, क्योंकि दोनों पक्षों पर काफी समझाया कि पुलिस तय नहीं करती कि कौन सी जगह सा इमारत अवैध है, ये तय करने के लिए एक अलग विभाग है। उन्होंने आगे कहा, इसी दौरान एक पत्रकार भी वहां मौजूद था, जिसने मुझसे बहस की, तो मैंने उसे भी समझाया कि यह बेहद संवेदनशील मामला है, ऐसे मामले सड़क पर नहीं समझाए जाते। इसी वजह से मैंने थाने ले जाकर समझाया। मैं वहां अपनी ड्यूटी कर रहा था। आज मेरा वीडियो वायरल किया जा रहा है, जिसमें मैंने कुछ गलत भी नहीं कहा। CP भारद्वाज ने कहा कि यदि दोनों पक्ष का झगड़े का वीडियो वायरल होता तो क्या होता,
तब पुलिस पर सवाल उठाए जाते कि पुलिस कहां थी, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया जाता। इसलिए मैंने मौके पर पहुंचकर सबको अलग किया। उन्होंने दावा किया कि यह मजार काफी समय पहले बनी थी। आजादपुर के पास के लोग यहां शाम को आकर अगरबत्ती जलाते हैं, मत्था टेकते हैं। उन्होंने कहा कि आपस की बहस से कानून व्यवस्था खराब होने का डर बन रहा था, इसलिए मैंने मौके पर जाकर दोनों पक्षों को समझाया और बाद में सब मान भी गए। इस मामले में किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया था। एसएचओ ने यह भी बताया कि अगर किसी जगह कोई मजार अवैध है तो उसे देखने का काम या एक्शन लेने का काम धार्मिक कमेटी का होता है, ना कि पुलिस का। इस बारे में पुलिस पूरे मामले की जानकारी पहले ही एसडीएम को दे चुकी थी, जिस पर काम चल रहा है। भारद्वाज ने कहा कि इस मजार को लेकर आपत्ति किसी को नहीं है। कुछ लोग बाहर से आकर इसे मुद्दा बनाते हैं। अगर कमेटी रिव्यू करके इसे हटाने का फैसला देती है तो सिविक एजेंसी आकर इसे हटा देगी। हमारा काम हथौड़ा उठाने का नहीं है, बल्कि सुरक्षा देने का है। जो कि ये बातें फिरका परस्त ताकत जो लगातार फैला रही हैं, बाहर से आकर के इन घटनाओं को अंजाम देती हैं, क्योंकि आसपास के लोग जो हैं इस घटना में शरीक नहीं होते, और जो होते हैं वो बाहर से ला करके नफरत फैलाने का काम करते हैं। सीबी भारद्वाज को जब ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा कि रिमूव सीबी भारद्वाज ट्रेंड करने लगा, तो आज ही खबर मिलती है कि सीबी भारद्वाज को सस्पेंड कर दिया गया है। और सस्पेंड इसलिए किया गया है क्योंकि उन्होंने नफरतबाजों को सबक सिखाया था, जो सिर्फ और सिर्फ धर्म का चोला पहन करके धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, धर्म के नाम पर भड़काने का काम कर रहे हैं, एक खास समुदाय के खिलाफ जी भर करके जहर उगल रहे हैं। उसकी सजा मोदी शाह जी की तरफ से सीपी भारद्वाज को मिल गई है। ये वही सीपी भारद्वाज हैं जिन्होंने दंगाइयों के मंसूबे को नाकाम किया, और इनके सस्पेंड होने के बाद ये साफ तौर पर दर्शाता है कि केंद्र की मोदी सरकार जो है वो दंगाइयों के साथ खड़ी है। जहां कहीं भी मुल्ले काटे जाएंगे कि नारे लगा दिए जाए, वो उन दंगाइयों को सपोर्ट करेंगे, और इन दंगाइयों को जो सबक सिखाने वाले पुलिसकर्मी हैं उन लोगों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। और जैसे ही सस्पेंड की खबर लोगों के पास पहुंची तो वहीं कुछ लोगों ने भी ट्वीट करना शुरू कर दिया है, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापड़ी लिखते हैं, जैसी मोदी और शाह से उम्मीद थी, धर्म के फर्जी ठेकेदारों और गुंडे मवालियों को कानून और संविधान का पाठ पढ़ाने वाले दिल्ली आदर्श नगर के एसएचओ सीबी भारद्वाज को सस्पेंड कर दिया गया है। जो संविधान की बात करेगा उसका यही हाल होगा। लगातार जो है इन बातों को सामने रखा जा रहा था, और इससे पहले भी जो है 4 अगस्त को जब एसएचओ ने आकर के इन दंगाइयों के मंसूबे को नाकाम किया, तब विनोद कापड़ी ने लिखा था कि संविधान सम्मत और कानून के मुताबिक काम करने वाले दिल्ली पुलिस के इस एसएचओ को 100 सलाम पर कानून के मुताबिक काम ना करने वाली सरकार अब इस अफसर को छोड़ने वाली नहीं है। इसका अंदाजा पहले ही लोगों ने लगा लिया था, और हमें भी लगातार ये जानकारी मिल रही थी, और ये सवाल इससे पहले वाली रिपोर्ट में भी खड़े किए थे, क्या एसएचओ साहब को इसका सम्मान मिलेगा या सस्पेंड मिलेगा। और एसएचओ साहब को सस्पेंड करके ये केंद्र की मोदी सरकार जो कि तानाशाह रवैये से चल रही है, उसने ये दर्शा दिया कि जो नफरत की बात करेगा केंद्र की मोदी सरकार उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेगी, वो उनके साथ खड़ी रहेगी। और जो इनको सबक सिखाने के लिए आगे आएगा, चाहे जज हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे एक्टिविस्ट हो, वो एक्टिविस्ट होंगे तो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, और जज और पुलिस होगी तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा।